हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? फाइन, वेरी गुड। वेलकम टू योर इंग्लिश लिटरेचर क्लास। आज हम लोग आपका चैप्टर 6, क्या है आपका चैप्टर 6? नेम क्या है चैप्टर 6 का? अमीना एंड हर रूम। आपका चैप्टर 6 है अमीना एंड हर रूम। इसमें हम लोग लेक्चर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने काम अपनी कॉपी पर कंप्लीट कर लिया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए आप कंसल्ट करो। अब हम लोग लेट्स ट्राई 4 पर मूव करेंगे और आपकी लेट्स ट्राई 4 किस पर बेस्ड है? आपकी लेट्स ट्राई 4 बेस्ड है साइलेंट लेटर्स पर। कई बार आप इंग्लिश रीडिंग कर रहे होते हो तो कई लेटर्स ऐसे होते हैं जो लिखे होते हैं बट आपको उनको उनकी साउंड नहीं क्रिएट सुनाई पड़ती है, आपको उनकी साउंड नहीं बोलनी होती है। ऐसे लेटर्स को बोलते हैं साइलेंट लेटर्स। वंस अगेन साइलेंट लेटर्स की डिफिनेशन देख लीजिए क्या होती है। साइलेंट लेटर्स when you do not hear the sound of a letter, when you do not hear the sound of a letter in a word, जब एक वर्ड में किसी लेटर की आप साउंड नहीं सुनते हो, you call it a silent letter, उसे ही आप बोलते हो साइलेंट लेटर। उसे आप क्या बोलते हो? साइलेंट लेटर। वंस अगेन साइलेंट लेटर की डिफिनेशन आप फिर से देखिए क्योंकि इसी पर आपकी नेक्स्ट 2 या 3 एक्सरसाइजेस बेस्ड हैं। अगर आप ध्यान से समझ लोगे फिर एक्सरसाइजेज इजीली सॉल्व हो जाएगी। वंस अगेन, when you do not hear the sound of a letter in a word, when you do not hear the sound of a letter in a word, you call it a silent letter. Okay? एग्जाम्पल जैसे कि knob, देखिए इसमें KNOB लिखा हुआ है लेकिन हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? knob। क्या पढ़ेंगे? knob। जबकि लिखा है KNOB तो क्या हुआ? यहाँ पर आपका साइलेंट लेटर क्या हो रहा है? आपका लेटर के यहाँ पर साइलेंट है। आप साउंड किनकी क्रिएट कर रहे हो? ओनली NOB की, है ना? समझ में आ रही है ना? के लेटर आपका साइलेंट हो गया, NOB की साउंड क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट नाइफ, KNIFE, ध्यान से देखिए KNIFE, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? नाइफ। नाइफ मीन्स क्या होता है? किचन में देखते हो ना, नाइफ से मम्मी एप्पल काटती, सब्जियां काटती, चाकू। क्या बोलते हैं नाइफ को? चाकू। आप सबको पता होगा, आप लोग क्लास सेकंड में आ चुके हो। तो इसमें के लेटर साइलेंट है। ठीक, इन्हीं साइलेंट लेटर्स पर आपकी लेट्स ट्राई 4 बेस्ड है। या साइलेंट लेटर कई होते हैं, किसी में लेटर के साइलेंट होता है, कहीं पर लेटर बी साइलेंट होता है और ऐसे कई साइलेंट लेटर होते हैं। आपकी एक्सरसाइजेस में आपको बी साइलेंट लेटर में बी और के हैं। ठीक है, अब आप आइए लेट्स ट्राई 4 पर। आपके लेट्स ट्राई 4 किस पेज नंबर पर है? पेज नंबर 75। ध्यान से देखिए पेज नंबर 75 पर आपका क्या है? लेट्स ट्राई 4। The letter K is silent in the words given below. नीचे ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, देखिए ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। इनमें ये है ना, इनको आप ध्यान से पहले रीड करिए। मैं बोल रही हूँ, आप लोग मेरे साथ बोलिए। नी, क्या बोलेंगे? नी, के लेटर साइलेंट है। नो, के लेटर साइलेंट है। नॉब, नॉट, निट, नाइट, नॉक, नाइफ। ठीक है, इसमें सब में देखिए के लेटर साइलेंट है। ठीक, अब इन्हीं से आपको नीचे की एक्सरसाइज, नीचे के जो सेंटेंसेस हैं इसमें इन्हीं वर्ड से फिल करना है। ठीक है, तो ये है आपकी एक्सरसाइज। वंस अगेन आप रीड कर लीजिए। नी, नो, नॉब, नॉट, निट, नाइट, नॉक, नाइफ। ओके, फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या है जो कि ऑलरेडी डन है बुक पर भी? डू यू नो, डू यू ब्लैंक वेयर द आर्ट रूम इज। डू यू के बाद क्या है? ब्लैंक है। ध्यान से देख रहे हो ना, डू यू के बाद क्या है? ब्लैंक है। ब्लैंक में एक लेटर हमें कुछ, इसमें एक वर्ड हमें इसी में से हेल्प बॉक्स से फिल करना है, वेयर द आर्ट रूम। तो डू यू के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर? नो। क्या आप जानते हो कि आर्ट रूम कहाँ है ना? इसी तरह सेकंड पर आएंगे। टर्न द ब्लैंक टू ओपन द डोर।
फिर आते हैं साइलेंट बी। अभी हमने बोला ना कई लेटर साइलेंट मिलते हैं आपको, जनरली के और बी ज़्यादातर जगहों पर मिलता है। तो द लेटर बी इज साइलेंट व्हेन इट सिट्स नेक्स्ट टू द लेटर्स एम और टी। लेटर बी अक्सर तब साइलेंट होता है जब वो एम या टी पर सिट कर रहा होता है, एडजस्ट हो रहा होता है। ठीक है, सो यू सी इट बट डोंट से इट इन वर्ड्स लाइक थम। थम ये होता है, सुनाई क्या पड़ता है? थम। लास्ट का बी नहीं सुनाई पड़ता है, तो बी किस पर सिट कर गया? एम पर सिट कर गया। किस पर सिट कर गया? एम पर। ओके, नेक्स्ट है क्लाइंब। लास्ट का भी CLIMB। स्पेलिंग क्या है क्लाइंब की? CLIMB। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लाइंब। एम पर बी सिट कर गया, बी की साउंड नहीं आ रही। बी कहाँ सिट किया? एम पर। अभी हमने आपको बताया ना कि बी या तो एम पर सिट करता है या टी पर सिट करता है। यहाँ भी आपका बी किस पर सिट कर रहा है? एम पर। नेक्स्ट है आपका नम। ये नम, ठीक है, ये बी कहाँ सिट कर रहा है? एम पर सिट कर रहा है। ठीक। एंड कॉम करते हो, एयर कॉम करते हो, सी। यहाँ भी किस पर सिट किया? एम पर। ठीक, इज इट क्लियर? ओके, अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। यू ऑल्सो डोंट से और हियर द बी इन डेप्थ। इसमें क्या करते हैं? इसमें बी की साउंड नहीं आती, बी सिट कर जाता है टी पर। डेप्थ। थोड़ा सा स्टॉप जरूर आता है लेकिन बी की साउंड नहीं आती है। ठीक है, यहाँ बी किस पर सिट किया? टी पर। तो अब हम लोग, अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम लोग आगे की एक्सरसाइज करते हैं और आप इजीली कर लोगे। आई होप आपको समझ में आ गया। लेट्स ट्राई 5 पर मूव करते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए पेज नंबर 76। पेज नंबर 76। ऐड द साइलेंट लेटर बी। साइलेंट लेटर बी ऐड करना इन दीज वर्ड्स एंड रीड देम। इन वर्ड्स में साइलेंट लेटर बी ऐड करना है और रीड करना है। वन हैज बीन डन फॉर यू। डाउट। बोलिए मेरे साथ, बोलिए डाउट। बी लेटर है लेकिन साउंड नहीं आ रही है। यहाँ भी हमने बी फिल किया लेकिन इसको रीड क्या करेंगे? कॉम। बी की साउंड नहीं आ रही, रिटर्न है। लैम्प। यहाँ भी बी की साउंड नहीं आ रही। क्लाइंब। सटल है ना, बी की साउंड नहीं आ रही। थम। डेप्थ। नम। डम। लिम। बी की साउंड। वहाँ स्टॉप एम पर सिट कर रहा है तो स्टॉप आ रहा है लेकिन बी की साउंड नहीं आ रही है। इसी तरह अब बात आती है साइलेंट डब्ल्यू की। कौन सा लेटर? साइलेंट लेटर डब्ल्यू। द लेटर डब्ल्यू इज साइलेंट व्हेन इट सिट्स बिफोर द लेटर आर, एज इन रिस्ट और रिंग्स। लेटर डब्ल्यू तब साइलेंट होता है जब वो सिट कर रहा होता है, वो आर के बिफोर होता है और वो सिट करता है आर पर। आर के पहले होता है लेकिन वो सिट कहाँ करता है? आर पर। जैसे आप राइट करते हो ना, तो सबसे पहले राइट करते हैं। राइट। और ये इसको क्या लिखा है? राइट। कौन सा वर्ड लिखा है? मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। हम पढ़ते क्या हैं? राइट। डब्ल्यू कहाँ से किया? आर पर। डब्ल्यू है लेकिन डब्ल्यू की साइड नहीं, साउंड नहीं आ रही है। कहाँ से साउंड आ रही है? वो आर की आ रही है। डब्ल्यू सिट कर गया आर पर। इसी तरह होता है रिस्ट। आवाज किसकी आ रही है? बोलिए मेरे साथ, बोलिए रिस्ट। बोलिए रिस्ट। डब्ल्यू किस पर सिट कर गया? आर पर। साउंड आर की आ रही है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी साइलेंट लेटर डब्ल्यू पर बेस्ड है। ठीक है, समझ में आए इतना? अब हम लोग लेट्स ट्राई 6 पर चलते हैं। लेट्स ट्राई 6 पर। देखिए, सी हैज अ वॉच ऑन हिज रिस्ट। सी हैज अ वॉच ऑन हिज रिस्ट। वॉच में देखिए डब्ल्यू की साउंड आई लेकिन रिस्ट में डब्ल्यू की साउंड नहीं आ रही है ना। तो इसमें करना क्या है? ऐसे वर्ड्स जहाँ पर डब्ल्यू की साउंड नहीं आ रही उन वर्ड
वर्ड्स को आपको इस एक्सरसाइज में अंडरलाइन करना है, जैसे राइट्स, रिंग्स, रॉन्ग, रिक, रैप, है ना, रस्टलर, रिंकल्स, ठीक है, रिंगलिंग, रेंच, ठीक है। इनमें क्या करना, जहाँ W की साउंड नहीं आ रही है और W रिटन है, ऐसी जगह पर आपको ओनली अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो आपको W जिन ऐसे वर्ड्स जिनमें W साइलेंट है, उन ऐसे वर्ड्स का बैंक आपका इम्प्रूव कर गया। इतने सारे वर्ड्स आपको मिल गए, हमने एग्जाम्पल में 2-3 बताए, इतने आपको यहाँ से मिल गए। आई होप आप ये एक्सरसाइज इजीली कर लोगे। अब हम लोग मूव करते हैं लेट्स ट्राई 7 पर। आपकी लेट्स ट्राई 7 क्या है, कलर ऑल द बॉक्सेस विथ वर्ड्स दैट हैव साइलेंट लेटर्स। ऐसे वर्ड्स को आपको कलर करना है जिनके पास साइलेंट लेटर्स हैं। आप इसमें बॉक्स में देखिए जिन वर्ड्स में साइलेंट लेटर हैं, जैसे कि निट एक दिया हुआ है, फिर देखिए नॉट है, नो है, रैप है, राइट है, नी है, नाइफ है, रिस्ट है। इन वर्ड्स को जिसमें साइलेंट लेटर हैं, इनको आपको कलर कर देना, किसी भी कलर से कलर कर दीजिए, कलर कर दीजिए। नेक्स्ट आता है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है साइड वर्ड्स पर। साइड वर्ड्स क्या होते हैं, देखिए साइड वर्ड्स was, that, did, had, these, their and is, my, they, all, to। ये वर्ड्स आपके हैं साइड वर्ड्स। once again, was, that, did, had, these, their and is, my, they, all, to। ये कैसे वर्ड्स हैं, ये हैं साइड वर्ड्स। आपकी लेट्स ट्राई 8 में एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को आप ध्यान से पढ़िए और जहाँ जहाँ ये साइड वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको ये साइड वर्ड्स मिल रहे हैं, ये सारे इन वर्ड्स को आप सर्किल कर दीजिए। इन साइड वर्ड्स को आप इस पैसेज में क्या कर देंगे, सर्किल कर देंगे। ओके, क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं पेज नंबर 78 पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो। यस्टरडे, टुडे, टुमारो। जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, अभी जो टाइम चल रहा है, या ये किस टाइम में आता है, आज का दिन किस टाइम में आया, टुडे में। इसके पहले जो डेट बीत गई वो क्या होगी, यस्टरडे, और जो डेट आने वाली है वो क्या होगी, टुमारो। या ये कह सकते हैं कि टुडे को बोलेंगे नाउ, यस्टरडे को बोलेंगे बिफोर डे, लास्ट डे, एंड टुमारो को बोलेंगे जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, आज का दिन, वो क्या होता है, टुडे। जो टाइम बीत गया वो होगा यस्टरडे यानी कि लास्ट डे, और टुडे क्या होता है, नाउ, अब। फिर बात आती है टुमारो, जो आने वाला है, जो टाइम आने वाला है उसको बोलेंगे टुमारो। जो बीत गया वो यस्टरडे, जो आने वाला है वो टुमारो, और जो चल रहा है ये है टुडे। इज इट क्लियर, ठीक। या आप समझ लीजिए, टुडे को कहते हैं प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, यस्टरडे को बोलते हैं पास्ट जो बीत गया, टुमारो वो होता है जो फ्यूचर में आने वाला है। इतने से क्लियर हो गया। अब आप देखिए पास्ट यानी कि यस्टरडे आई प्लेड क्रिकेट। यस्टरडे की जब बात करेंगे तो उसमें आपका जो एक्शन वर्ड होगा उसमें ईडी लेटर देखिए ऐड हो गया है, ठीक। प्रेजेंट में क्या है, ईडी हट गया, टुडे आई प्ले क्रिकेट हो गया, यहाँ क्या हुआ, ईडी हट गया। लेकिन जब फ्यूचर की बात आती है तो देखिए प्ले के साथ, प्ले के पहले क्या ऐड हो गया, विल, आई विल प्ले क्रिकेट, टुमारो आई विल प्ले क्रिकेट। ओके, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर हो गया तो आप अगली एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर लोगे। तो आप लोग लेट्स ट्राई 9 पर आ जाइए। लेट्स ट्राई 9 आपके किस पेज नंबर पर है, 79 पर। पेज नंबर 79 पर लेट्स ट्राई 9 है। इसमें क्या करना है, अभी हमने आपको बताया ना कि जब पास्ट की बात आई तो यहाँ ईडी ऐड हो गया, तो इसमें आपको क्या करना है, आपका एक्शन वर्ड है उसमें आपको ईडी ऐड कर, जैसे
टॉक है टॉक्ड हो जाएगा, ओपन है ओपेंड हो जाएगा, लुक है लुक्ड हो जाएगा, क्लीन है क्लीन्ड हो जाएगा, एक्ट है एक्ट हो जाएगा, वॉक है वॉक। इसी तरह ईडी ऐड करके इन लेटर्स को आपको लिख देना है। फिर देखिए ध्यान से, फिर देखिए आप लोग यहाँ ध्यान से, कुछ सम एक्शन वर्ड्स कैन चेंज कंप्लीटली व्हेन इट शोज दैट द एक्शन हैज हैपेंड। कुछ एक्शन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हो चुके हैं, जो एक्शन उनमें टुडे मतलब प्रेजेंट से बीते हुए समय के लिए एकदम वो वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। जैसे ब्रेक का हो जाता है ब्रो, डू या डस का हो जाता है डेड, कम का हो जाता है केम। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं बेटा, इनको आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा कि ये टुडे से यस्टरडे में एकदम चेंज हो जाते हैं। तो टुडे अगर ब्रेक है तो यस्टरडे में ब्रेक का क्या होगा, ब्रोक होगा। डू या डस का क्या होगा, डिड हो जाएगा। कम का केम, गो का वेंट। इन्हीं से आपकी अगली एक्सरसाइज यानी कि लेफ्ट राइट एंड सॉल्व हो रही है। तो ये आप अपनी कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिएगा, लर्न भी कर लीजिएगा। अब करते हैं लेफ्ट राइट हैंड पर, इसी पर बेस्ड है। देखिए, read the sentences carefully, make change to the underlined word to so that the action happened yesterday। इसमें जो वर्ड्स अंडरलाइंड हैं इनका सेकेंड फॉर्म यानी कि yesterday के लिए आप इनको क्या लिखेंगे वो आपको फिल करना है। जैसे ध्यान से देखिए, I go to the market, क्या है, I go to the market। तो go का yesterday फॉर्म क्या हो जाएगा, went हो जाएगा। गो का क्या हो गया है, वेंट। मैंने बोला ना, लिखिएगा लर्न करिएगा। नेक्स्ट आपका दे ब्रेक ट्विग्स टू लाइट अ फायर, दे ब्रेक ट्विग्स टू लाइट अ फायर। इसमें क्या ब्रेक का क्या हो गया, यहाँ देखिए हमने बताया था ना, ब्रोक हो जाएगा। इसी तरह आपकी लेफ्ट राइट हैंड पूरी सॉल्व हो जाएगी, आप लोग इसे कर लोगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कॉन्टैक्ट करना, हम बताएंगे आपको, आप मैसेज करना, हम बताएंगे। फिर बारी आती है टुडे की। ये तो हो गया कि यस्टरडे फॉर्म में कैसे आपने चेंज किया। अब बात आती है टुडे की। टुडे के लिए लेट्स राइट 11 ध्यान से देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्पिंग वर्ड्स गिवन। देखिए हेल्प बॉक्स में कुछ हेल्पिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, है ना, सिंग्स, बेक, स्विम, ईट, टीचेस। इन्हीं वर्ड्स से आपको इस एक्सरसाइज में सेंटेंसेस में फिल इन द ब्लैंक्स जो स्पेसेस हैं इनमें आपको फिल करना है। जैसे आई ब्लैंक माई मील्स ऑन टाइम, आई ब्लैंक माई मील्स ऑन टाइम। क्या करते हो ऑन टाइम, आप मील क्या करते हो, ईट करते हो। आई लाइक टू ब्लैंक इन द समर, समर में क्या पसंद करते हो, स्विम। इसी तरह से हमने सारे वर्ड्स आपको हेल्प बॉक्स से फिल कर देने हैं, ठीक है। तो आपका ये टुडे का हो गया। अब बारी आती है टुमारो की, है ना। तो फॉर एक्शन दैट आर स्टिल टू हैपन, जो एक्शन होने जा रहा है ना, अभी हुआ नहीं है, होने जा रहा है, ठीक है। ना प्रेजेंट में है यानी कि ना टुडे में है, ना यस्टरडे में है, वो जाएगा फ्यूचर में यानी कि टुमारो में। जो होने जा रहा है उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, वी ऐड विल बिफोर द एक्शन वर्ड। कौन सा वर्ड ऐड करते हैं एक्शन वर्ड के बिफोर, विल। कौन सा वर्ड ऐड करते हैं, विल। क्या कहाँ ऐड होता है ये, बिफोर एक्शन वर्ड, ठीक है, एक्शन वर्ड के पहले। और आपका टुमारो सेंटेंस फ्रेम हो जाता है। इसी पर बेस्ड है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। और ये कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं, देखिए ध्यान से। टुडे में है वॉक, यस्टरडे में हो गया वॉक्ड, और टुमारो में है विल वॉक। ही टॉक्स, यस्टरडे में टॉक्ड, और टुमारो में ही विल टॉक, ठीक है। इसी से आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज फिल करनी है। आप ध्यान से देखिए, ही पुश्ड अ ट्रॉली, क्या है, ही पुश्ड अ ट्रॉली। ये हो गया यस्टरडे। इसका टुडे क्या हो जाएगा, ही पुशेस अ ट्रॉली, ही पुशेस अ ट्रॉली, ठीक। टुमारो में क्या हो जाएगा, ही पुश के पहले हमने क्या बताया, एक्शन वर्ड के पहले क्या ऐड हो जाएगा, विल। तो क्या हो गया, ही विल पुश अ ट्रॉली, ही विल पुश अ ट्रॉली। एक और ध्यान सुन लीजिए, टुडे में क्या है, द हॉर्स जम्प्स हाई, द हॉर्स
जंप, हाइड। एक्शन वर्ड के बिफोर विल ऐड हो गया। इसी तरह से आप लेट्स ट्राई 12 कंप्लीट कर लेंगे। फिर आते हैं लेट्स ट्राई 13 पर। लेट्स ट्राई 13 में क्या है, रोहित यूजुअली रीचेज ऑन टाइम, रोहित यूजुअली रीचेज ऑन टाइम बट टुमारो के बाद क्या आई तो क्या हो गया, ही विल रीच लेट। एक्शन वर्ड के पहले क्या हुआ, विल ऐड हो गया। इसी तरह आप इस एक्सरसाइज के सारे कंप्लीट कर लीजिएगा। सब में टुमारो के लिए विल ऐड कर देना है और एक्शन वर्ड के बिफोर विल ऐड कर देना। जैसे प्ले है तो विल प्ले हो जाएगा, पुश है तो विल पुश हो जाएगा, वांट है, वांटेड है, वांटेड यस्टरडे फॉर्म हो गया तो उसका हो जाएगा विल वांट। ठीक है, क्लोज्ड है तो क्लोज्ड का क्लोज हो गया, विल क्लोज हो गया। इसी तरह से लेट्स ट्राई अब आगे, तो ये आपकी लेट्स ट्राई 13 कंप्लीट हो जाएगी। बारी आती है लेट्स ट्राई 14 की और इसमें है अमीना's toys were unhappy because of her untidy habits। अमीना के टॉयज अनहैप्पी हैं उसकी अनटिडी हैबिट्स के कारण। तो 5 सेंटेंसेस लिखने हैं कि सेंटेंसेस ऑन व्हाट यू डू कैन डू टू कीप योर हाउस टिडी। तो आप अपने हाउस को टाइडी रखने के लिए क्या करोगे, आप अपने हाउस को टाइडी रखने के लिए क्या करोगे। तो आप खुद से सोचेंगे कि आपको क्या करना है। जैसे आप अपने कपड़े फोल्ड करके रखेंगे, आप अपने टॉयज प्रॉपर प्लेस पर रखेंगे, आप अपनी बुक्स प्रॉपर प्लेस पर रखेंगे, खेलने के बाद अपने टॉयज रखेंगे। ये सारे ऐसे ही कुछ 5 सेंटेंसेस लिख करके ये जो गिवन स्पेस है यहाँ पर लिखेंगे और हमें सेंड करेंगे, हम इसको चेक करेंगे आपको। ठीक है, अब बारी आती है लेट्स कनेक्ट की। लेट्स कनेक्ट में क्या करना है, घर पे जो कुछ बॉक्स आपको जैसे शूज का बॉक्स आया है, कुछ भी ऐसा आया उसका बॉक्स लो, 2 बॉक्सेस को अटैच करो, उन पर क्रेयॉन कलर यूज करो और उनसे घर क्रिएट करो और ऐसा हाउस क्रिएट करके हमें आप इसकी पिक सेंड करो ग्रुप में। ठीक है, फिर हम देखते हैं जिसका अच्छा रहे उसको एक्टिविटी में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर आप बी केयर में आ जाइए। लेट अस ट्राई टू पुट थिंग्स बैक इन देयर प्रॉपर प्लेसेस आफ्टर वी हैव यूज्ड देम। आइए ट्राई करते हैं कि हम सामान जो यूज करते हैं उसके बाद उनको प्रॉपर प्लेस पर रखना। लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे की पिक्चर में आप ध्यान से देखिए। सर्किल ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर नॉट केप्ट इन प्लेस। ऐसी चीजों को सर्कल कीजिए जो अपनी प्रॉपर प्लेस पर नहीं रखी हुई हैं। तो ये वाला भी आप, ये वर्क भी आप